નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે આપણે પાઠ 12માં આપણે અડધું કરી ગયા હતા, અડધું પાછળનું બાકી હતું. તો પેજ નંબર 84 કાઢો. પેજ નંબર 84, પ્રશ્ન 5. નીચે દી ગઈ ચિત્ર કે આધાર પર કહાની કથન કીજીએ. હવે તમને ચિત્રમાં ડેડકા અને સાપ દેખાય છે. તો કહાનીનું નામ શું છે? मेढक और सांप. एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे. तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था. सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़ कर खा जाता था. मेढक परेशान हो उठे. एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा. दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा. बाकी सब मेढक बिल के अंदर छिप गए. जो आ બધું દેખાય છે ચિત્ર 3 માં સામે બેઠા. પછી શું કહે છે કે बिल के अंदर छिप गए. जैसे ही सांप ने इस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे. जो चित्र 4 में बतावेલું છે, તો પાછળ એક ડેડકાને પકડો તો પાછળ બધા ડેડકાઓ મેઢક सांपને ખેંચે છે. सांप घबराया, जो देखाय છે 5માં चित्રમાં. वह पकड़ते हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में छिप गया, घुस गया. मेढक को खुशी का ठिकाना न रहा. जो ડેડકાઓ આમ ખુશ થાય છે, તાલી પાડે છે અને સાપ એના બિલમાં જાય છે. और सचमुच संगठन में ही शक्ति है, એટલે કે ભેગા મળીને જે કામ કરી એમાં પણ શક્તિ હોય છે. હવે શું 85 पेज नंबर. कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी. बच्चे तालाब में नहाते थे. खेतों में मक्का और धान लहराते थे. હવે 7 कोष्टक में दी गई शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए, समझिए और लिखिए. लाल. तो जो પહેલા તમને વાક્ય આપેલું છે, પછી તમારે શબ્દ જોડતું જવાનું ને વાક્ય બનાવતું જવાનું. જો નીચે બતાવેલું છે, ખેત में गायें चरती है. ખેત में. હવે ત્યારબાદ શું છે? ખેત में सफेद गायें चरती है. खेत में 3 गायें चरती है. खेत में सुंदर गायें चरती है. હવે એવી જ રીતે તમને નીચે કોષ્ટકમાં પણ બીજામાં પણ એવી જ રીતે આપેલું છે. શબ્દો આપેલા છે અને એનું વાક્ય આપેલું છે. ઉપયોગ કરીને વાક્ય શબ્દોના વાક્યો બનાવવાના છે. તો જો પેલું શું વાક્ય છે? ચિત્ર મેં ફૂલ ખીલે હે. તો પેલો શબ્દ છે લાલ. તો કે બગીચે મેં લાલ ફૂલ ખીલે હે. પછી બીજું, બગીચે મેં રંગબેરંગી ફૂલ ખીલે હે. પછી ત્રીજું 3, તો બગીચે મેં 3 फूल खिले है. चौथું, बगीचे में सुंदर फूल खिले है. હવે क. निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाए. હવે તમને શું આપેલું છે? પહેલો શબ્દ હોશિયાર. તો લખવાનું ગમે તે વાક્ય, તમારું નામ લખીને લખો તોય ચાલે. मैं बहुत होशियार लड़का हूँ. ગમે તે લખવાનું, બરાબર. પછી શું આપેલું છે? સુંદર. यह सुंदर फूल है. એ શબ્દ વચ્ચે આવવો જોઈએ. પછી કાલા, તો કે वह काला घोड़ा है. પછી છોટા, તો કે मेरा भाई छोटा है. પછી થોડા, તો કે गिलास में थोड़ा दूध है. બરાબર. હવે સ્વાધ્યાય. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो આપણે આપણા આખા પાઠમાં ભણી ગયા છીએ કે दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी. પછી બીજો પ્રશ્ન, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? तो कि पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं सकते
थे। પછી रज़िया ने पानी, प्रश्न त्रीजो, रज़िया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रज़िया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। चौथुं, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कहाड़ी, कुदाले और तसले लाए। पाठ में આપણે સમજ્યા હતા એ જ લખવાનું છે। प्रश्न 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव क्यों कहाँ फायदा हुआ? तो कि तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहराने लगे। હવે પેજ નંબર 86 કાઢો જોઈ। पेज नंबर 86, निम्नलिखित वाक्यों कौन कहता है? तो હવે વાક્ય કોણ બોલ્યું તો એ લખવાનું છે। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। यह वाक्य बिल्लू कहता है। आ वाक्य बिल्लू बोले છે। આપણે કેમ ગુજરાતીમાં કહી છીએ એવી રીતે। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? यह वाक्य महिमा कहती है। પછી ત્રીજું, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए? यह वाक्य रज़िया कहती है। હવે प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। दुमदुमा, बादल, कहाड़ी, छपाछप ने लहराए। तो સૌથી પહેલા ક તો શું આવશે? કહાડી, પછી છપાછપ, પછી दुमदुमा, बादल અને લહરાए। હવે ચોથું, ગુજરાતી में अनुवादन कीजिए। હવે શું છે? बच्चे पानी में खेलना चाहते हैं। तो કે બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। બીજું, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। तो કે પાણીથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। तो कि वरसादना पानीथी तळावमां पाणी भरायुं। एक दिन बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। तो कि बाळकोने पाणीनी तंगी दूर करवानुं विचार्युं। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। तो कि एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकठा थया। હવે प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दी गए शब्दों को समानार्थी शब्द लिखिए। હવે તમને ઉપર આપેલા જ છે। હવે એમાંથી ગોતીને એનો સમાનાર્થી શબ્દ હોય એ લખવાનું રહેશે। તો હવે પ્રાર્થના, તો જોવો જોઈએ પ્રાર્થનામાં શું આવે? તો કે ઉપાસના અને સ્તુતિ। પછી ઉપાય, તો કે યુક્તિ અને તરકીબ। પાણી, તો કે વારી અને નીર। આપણે શબ્દાર્થ આપણે આગળ ભણ્યા હતા એમાં આવેલું જ હતું આ બધું। બારિશ, તો કે વરસાદ અને વર્ષા। પરેશાન, તો કે દુઃખી અને વ્યાકુલ। હવે પ્રશ્ન 6, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई न कोई समस्या जरूर होगी। पता कीजिए और लिखिए। હવે તમારે જે સમસ્યા હોય એ આમાં લખવાની હતી। તો વહ સમસ્યા ક્યાં હે? તો તમને જે તમારે કે મારા ગામમાં ગંદકી છે તો એ સમસ્યા છે। વહ ક્યાં સમસ્યા હતી? તો કે લખવાનું કે ગમે તેમ કે અમારા ગામમાં કૂડાદાન એટલે કે કચરા પેટી નથી। પછી શું છે કે વહ સમસ્યા કિસ પ્રકાર દૂર હો सकती है? તો કે તમારે લખવાનું કે હું કૂડાદાનમાં કચરો બધાને કહીશ નાખવાનું અને કચરા પેટી એક રાખશું અહીંયા, એવું બધું લખવાનું। उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं? तो लखવાનું કે सफाई सप्ताह मनाकर खुद सफाई करेंगे। પછી उचित जगह पर कूड़ादान रखकर, પછી બધું એમ કે એમાં કચરો નાખવાનું બધાને અમે કહીશું કે કૂડાદાન પર જાને કે બાદ ઉन्हें तुरंत खाली करके, એવી રીતે। બરાબર। હવે ત્યારબાદ ખ, इस समस्या के बारे में अपने सरपंच नगर सेवक को पत्र
लिखिए। तो હું બોલું છું। प्रेषक राणपुर के ग्रामजन। मुहावला नंबर 2। दिनांक 25 जनवरी 2014। मानवर्य सरपंच महोदय राणपुर ग्राम पंचायत। तो कि विषय मूल्य पर गांव की गंदगी दूर करना। आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे राणपुर गांव में खासकर हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ेदान नहीं है। अंत लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी भावना है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाइए और उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें, ताकि गांव स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। भवदीप राणपुर मुहाला नंबर 2 गांव के ग्रामजन्य। हवे पेज नंबर 87। हवे तमने एमां योग्य विस्तार आपेलुं छे, तो आ तो तमने खाली समजावुं ज छुं। तो जो चिन्ह आपेलुं छे थोभोनुं, तो एने हिंदीमां शुं कहे ठहरीए। साकड़ो पुल, तो के तमे चौथामां भणी गया हो, तो के सकरा सेतु। गोळाकार रस्तो, तो के वर्तुळाकार रस्ता। पछी शेनुं छे आगळ साकड़ो रस्तो छे, तो आगे रास्ता सकरा है। पछी शुं छे आगळ पहोळो रस्तो छे, तो के आगे रास्ता चौड़ा है। पछी प्रवेश बंद, तो के प्रवेश निषेध। पछी बन्ने साइड में रास्ता बंद है, तो कि दोनों तरफ रास्ता बंद है। फक्त साइकिल में रास्ता, तो कि सिर्फ साइकिल के लिए ही रास्ता। साइकिल में प्रतिबंध, तो कि साइकिल निषेध। बराबर। हवे जो नीचे तमे पाठमां भण्या ई ज आपेलुं छे। फावड़ा, तो के पावडो। तसला, तो तगारू। कड़ाई, तो कड़ाई। कुदाल, तो के कोदारी। अने टोकरी, तो के टोपली। बराबर। हवे अहींया पाठ आपणो पूरो थाय छे। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।